सो हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी क्लास है टुडे हम डिस्कस करेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में। जो फाइलम मोलस्का है उनको बोलते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। अच्छा, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है, आपको ध्यान ये रखना है इसमें कि इनकी बॉडी जो है ना, इंटरनल बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है, यानी कि अंदर से बॉडी सॉफ्ट होती है। लेकिन बाहर से क्या होता है, इनकी बॉडी के ऊपर एक कवर अप होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कवच जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, कवच टाइप स्ट्रक्चर होती है। तो ये आपने देखे भी होंगे, यहाँ पर ये स्नेल, घोंगा वगैरह इनको बोलते हैं। तो इनकी बॉडी क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट की बॉडी बनी हुई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर समझ में आ गया हमें। और बॉडी सॉफ्ट होती है, बस बाहर होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसके जर्नल कैरेक्टर्स देख लेते हैं आप। तो जर्नल कैरेक्टर में इसका पहला जर्नल कैरेक्टर जो है इसका, वो है ऑर्गन सिस्टम, यानी ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनकी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इनकी बॉडी जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? ऑर्गन सिस्टम की। तो बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। ये आपने देखा होगा ऑक्टोपस, ठीक है ना, ये इसके एग्जाम्पल है। स्नेल्स वगैरह ये देखे होगा आपने, सीप वगैरह सब देखे हुए हैं। ठीक है ना, तो ऑर्गन सिस्टम यानी कि बॉडी ऑर्गन सिस्टम से बनी होगी। देन उसके बाद में इनके जर्नल कैरेक्टर्स में ही अगला पॉइंट है बायलेटरल सिमेट्री होती है इनमें। सिमेट्री जो होती है वो बायलेटरल होती है। बायलेटरल मीन्स होता है कि एक सेंटर से काटने पर इनको ये 2 इक्वल हाफ में कट जाएंगे। जैसे कि 1 2, अगर सेंटर से लेके जाए इसको तो 2 बराबर भाग में काटा जा सकता है। तो दिस इज व्हाट इज दिस, क्या है ये? बायलेटरल सिमेट्री है। लेकिन एग्जांपल किसका है ये? किसका डायग्राम है? ऑक्टोपस का डायग्राम है। ऑक्टोपस साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है भैया। सो नेक्स्ट है जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स मैंने काफी बार आपको बता दिया। जर्मिनल लेयर क्या होती है कि इनका जो एम्ब्रियो होता है, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 लेयर्स इनकी बॉडी पर होती है। वो जिनमें 2 लेयर होती है उन्हें डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, जिनमें 3 लेयर हो जाती है उनको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो 3 जर्मिनल लेयर इनमें होती है, एक एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म और एक क्या होती है? एंडोडर्म। लेयर को देख भी सकते हैं आप, एक्टोडर्म जो सबसे बाहर की है, मेसोडर्म जो बीच में है, और एंडोडर्म जो सबसे अंदर की है। तो इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्म और मिडिल लेयर मेसोडर्म, और सबसे बाहर की आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म बोलते हैं। नाउ देख सकते हैं जर्नल कैरेक्टर में आप सिलोम। तो सिलोम के बारे में हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। सिलोम गट टू आउटर लेयर या बॉडी लेयर जो होती है उसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। और सिलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, सिलोम पाई जाती है। सिलोमेट, सिलोमेट यानी कि जिनमें सिलोम पाई जाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्टोडर्म है, मेसेंट्री है, एंडोडर्म है और फिर सिलोम है। बीच में तो कुछ जगह खाली बची हुई है ना, ये ठीक है ना। तो ये गट से लगाकर और बॉडी की वॉल तक के बीच में जो जगह खाली बची हुई है, इस खाली जगह को क्या बोल देंगे हम? सिलोम। क्या बोलेंगे? सिलोम। तो ये सिलोम होती है इनके अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मॉलस का बॉडी प्लान, बॉडी का कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, आगे देखेंगे और डिटेल में। फिर हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे इसका। हैबिट एंड हैबिटेट में एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, फीवार टेरेस्ट्रियल। ज्यादातर ऐसे होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, कुछ कुछ इनमें टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जमीन पे रहने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी ज्यादातर तो कहाँ पर मिलेंगे? वाटर में ही मिलेंगे ज्यादातर। तो ऑक्टोपस वगैरह ये सब चीजें वाटर में मिलती ज्यादा। देन उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें देखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मीनिंग क्या मतलब हुआ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का? हाँ बताइए अभी। माउथ एंड एनस दोनों होगी, ठीक है ना। तो माउथ एंड एनस दो ओपनिंग होगी इसके अंदर। ठीक है, तो यानी कि फूड को ईट करेंगे माउथ से एंड उसको एक्सरीट करेंगे एनस से। ठीक है, नहीं वेस्ट बनने के बाद। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर माउथ भी है इधर, और यहाँ पर पीछे की साइड में इसमें एनस भी है। ठीक है, इंटेस्टाइन भी होती है इसमें, स्टमक भी होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती है। बिल्कुल सारा सिस्टम ऐसा ही है जैसे हमारी बॉडी में होता है। माउथ, फिर उसके बाद में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, स्टमक, इंटेस्टाइन और फिर यहाँ पर आके एनस। देन उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी तक के रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता था, एब्सेंट आ रहा था, लेकिन इनमें गिल्स होते हैं। इन एक्वाटिक फॉर्म्स जो पानी में रहने वाले होते हैं उनके अंदर गिल्स होते हैं, जैसा फिश वगैरह में भी गिल्स होते हैं। और पल्मोनरी सेक होता है इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म समझेंगे ना, जो जमीन पर रह रहे हैं, उनके अंदर होती है पल्मोनरी सेक। क्या होते हैं? पल्मोनरी सेक होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये गिल, गिल लंग्स की तरह काम करते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं और ये पानी के अंदर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन ऑक्सीजन पानी में होती है। और ये जो बाहर रहने वाले होते हैं उनमें क्या होता है? पल्मोनरी सेक होता है। ठीक है ना, क्या होता है? पल्मोनरी सेक। पाइला
ये वाला पहला एग्जांपल पाइला का, पाइला ग्लोस, इसका नाम क्या है यहाँ पर, ये वाला जो एग्जांपल है पाइला ग्लोबोसा, पल्मोनरी सेक इसमें पाया जा रहा है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। फिर इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी, दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन और क्लोज। अभी तक तो एब्सेंट ही चल रहा था, यहाँ पर शुरू हुई है सर्कुलेटरी से, दो चीजों की शुरुआत यहाँ से हुई है, फाइलम मोलस्का से दो चीजों की शुरुआत हुई है, ध्यान रखना, स्टार्टिंग हुई है किसकी, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और एक किसकी शुरुआत हुई है यहाँ पर, सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है बट कैसा है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड इज पंप्ड बाय ए हार्ट इनटू द बॉडी कैविटीज। यहाँ पर ब्लड जो है पंप किया जा रहा है हार्ट के थ्रू, किसके अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी की कैविटीज के अंदर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हार्ट होता है, फिर हार्ट से ये देखो वेन्स के थ्रू जो है ना, यहाँ पे ब्लड जा रहा है, ठीक है ना, इंटरनल ऑर्गन से सब में जा रहा है, हीमोसिल, यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद में ब्लड फिर कहाँ जा रहा है, गिल्स में, गिल से फिर कहाँ जा रहा है वापस, हार्ट में, हार्ट से फिर कहाँ जा रहा है, बॉडी में। सेम सिस्टम जिस तरह के हमारे यहाँ पर होता है। और ये ऊपर ऑर्गन इसका कौन सा है, हार्ट। ये वाला कौन सा था, स्टमक, ये इंटेस्टाइन, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये माउथ, ठीक है ना, और ये यहाँ पर क्या था पीछे, एनस। ठीक है, और ये क्या है एरिया, गिल्स। ठीक है, तो सारे एरियो के नाम भी याद होने चाहिए आपको। देन रिप्रोडक्शन इनमें कौन सा होता है, रिप्रोडक्शन में देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है ये डायोशियस होते हैं, सेक्स आर सेपरेट। सेक्स आर सेपरेट मतलब इनमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग। मीन्स बताइए आप मोनिश, ओविपेरस का मीनिंग बताइए, और कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आप बताइए ओविपेरस का मीनिंग। नो आइडिया, आप बताइए ओविपेरस में, जो अंडे देते हैं। एग लेइंग मतलब जो अंडे देते हैं, ओविपेरस मतलब जो अंडे देते हैं, ऐसे एनिमल्स जो एग देते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि इनमें डेवलपमेंट जो है, बॉडी का विकास जो है वो दोनों तरह से हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें गोनेड पाए जाते हैं। गोनेड का मतलब आपको पता ही होगा, गोनेड में मेल में क्या होता है, मेल में टेस्टिस, गोनेड्स का मतलब, और फीमेल में क्या होता है, ओवेरी, ओवेरी होता है फीमेल में। ठीक है, तो गार्डन स्नेल लेइंग एग, देख लो ये गार्डन स्नेल है, गार्डन में पाया जाता है, ये अपने एग लेइंग कर रहा है, अंडे दिए इसने बहुत सारे। ठीक है ना, ये मोलस्का की लार्वा स्टेज होती है, मोलस्का लार्वा स्टेज। देन उसके बाद में यूनिक फीचर के अंदर देखते हैं, इसके अंदर कुछ यूनिक फीचर भी होते हैं। तो यूनिक फीचर में पहला फीचर आप देख सकते हैं, पहला बॉडी हैज हेड, बॉडी के अंदर हेड होता है, विसरल मास होता है, विसरल हम्प बोलते हैं जिसको, और मस्कुलर फुट होते हैं, फुट समझ गए ना, पैर भी होते हैं इसके, मस्कुलर फुट। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट है हेड हैज सेंसरी टेंटिकल्स, हेड पर जो है सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स मतलब अगर ये किसी चीज से टकराएगा एंटीना की तरह, तो उसको पता लग जाएगा सामने कोई अवरोध है, कोई बैरियर आ गया है, कोई रुकावट आ गई है, फिर अपना डायरेक्शन जो है उसे मोड़ लेगा, इधर उधर कर लेगा। फिर तीसरा पॉइंट है कैल्सेरियस शेल, यानी कि इसकी जो बॉडी होगी ना, इसकी बॉडी के ऊपर कैल्शियम का जो है शेल बना हुआ होगा, कैल्शियम का क्या बना होगा, शेल बना होगा, तो कैल्सेरियस शेल होगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होता तो कैल्शियम कार्बोनेट का है, बस इसने यहाँ पर कैल्सेरियस बता रखा। तो ये खास बात है कि इसका जो शेल होगा वो किस चीज का बना होगा। ठीक है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, कैल्सेरियस। ठीक है, तो यहाँ पर गौर से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेंसरी टेंटिकल्स भी हैं ये रे हेड में। ठीक है, उसके अलावा जो है ना विसरल मास, ये पूरा पूरा यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये सारा विसरल मास है इसका। ठीक है ना, विसरल मास। और फिर इसके ऊपर एक, मैंने जैसे बताया था ना, बॉडी तो भले ही सॉफ्ट होती है इसके अंदर से, लेकिन ऊपर जो है ना इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक शेल होता है, जो किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, या कैल्सेरिया शेल होता है। ठीक है ना, और नीचे फुट होते हैं इसके, पैर होते हैं। ठीक है, नहीं मस्कुलर फुट होते हैं ये नीचे की तरफ। ठीक है ना, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दोनों शेल है। ठीक है ना, ये बाईवॉल्व शेल है, ये आपका यूनिवॉल्व शेल है, एक वॉल्व वाला, ये दो वॉल्व वाला, समझ गए, ऐसे खुल जाता है जो दो वॉल्व वाला। देन उसके बाद में यूनिक फीचर में इसके देखते हैं आगे। यूनिक फीचर में अगला पॉइंट है, इसके अंदर फीदर लाइक गिल्स होते हैं। तो गिल्स होते हैं तो मैंने बताई दिया, इसमें रेस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों होता है। दूसरा पॉइंट इसमें जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेंटल एंड रेड्यूला आर सीन। तो इससे क्वेश्चन बना हुआ है रेडियोला से। ठीक है, रेडियोला से क्वेश्चन बना हुआ है, रेडियोला, इसके बारे में बात करेंगे। मेंटल रेडियोला, मेंटल को बोलते हैं पेलियम, द मेम्ब्रेन विच कवर्स विसरल मास। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो विसरल मास को, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे पूरा पूरा जो मास है अंदर, ये विसरल मास है,
और इसको जिसने कवर करा है उसको क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। विसल मास, स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी भी होती है। मेंटल कैविटी एक स्पेस को बोलते हैं। क्या, किसको बोलते हैं? स्पेस को बोलते हैं। किसके बीच में स्पेस है? हम्प एंड मेंटल, ठीक है ना। देखो ये रहा स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस होता है उसे मेंटल कैविटी भी बोलते हैं। उसके बाद में रेडियोला देखते हैं। रेडियोला, रेडियोला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, प्रेजेंट इन द माउथ ऑफ मोलस्का। इट इज यूज्ड फॉर द फीडिंग। ये देख रहे हैं ना रेडियोला, तो ये फीडिंग के लिए इनका यूज करता है, जैसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर, दांतों की तरह, ठीक है ना, रेडियोला। तो ये इनके फुट वगैरह हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर गिल है और ये इनका शेल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो रेडियोला से क्या है, अगर इसको किसी भी अपना फूड खाना है तो ये फूड खाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए, किसी भी चीज को खाने के लिए अपना रेडियोला का यूज करता है, ठीक है ना। रेडियोला को अगर आप अलग से देखोगे स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से होती है। जो पुरानी ईंटें होती है ना, उनको अगर तुम पीस लो थोड़ा सा, ठीक है ना, चूरा कर लो बीच में से उनका, तो वो जो निकलता है ना कुछ वैसा स्ट्रक्चर उसका दिखता है देखने में। रेडिश कलर, रेडियोला से क्वेश्चन आया हुआ है बहुत धूमधाम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विसरल मास पूरा का पूरा है, ठीक है ना। मेंटल के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर माउथ में रेडियोला होता है, इसके बारे में बता दिया आपको। हेड पर क्या होते हैं? सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती है इनके अंदर। स्टमक होता है, गोनेड होते हैं। गोनेड में बता दिया दोनों, मेल फीमेल में क्या क्या हो सकते हैं। इंटेस्टाइन होती है, आंतें होती है, ठीक है ना। हार्ट होता है इसमें, ठीक है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके अंदर, ठीक है ना। सिलोम होती है, क्या होती है? सिलोम होती है। सिलोम आपको पता है गेप को बोलते हैं, ठीक है ना। फिर नेफ्रिडियम होता है, क्या होता है? नेफ्रिडियम। नेफ्रिडियम समझ गए ना, एक्सरेटरी ऑर्गन होता है नेफ्रिडियम इनमें। फिर इसके ऊपर शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। गिल होता है। गिल किस लिए होते हैं? रेस्पिरेशन के लिए गिल होता है, ठीक है ना। और मेंटल कैविटी होती है, हम्प और मेंटल के बीच में जो जगह बचती है ना उसे मेंटल कैविटी बोलते हैं। और एनएस होती है रिमूव करने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर की तरफ, ठीक है ना। रेडियोला किसी चीज को खाने के लिए होता है। नर्व कॉलर भी होते हैं इनके अंदर, यानी कि नर्वस सिस्टम होता है। फुट पैर होते हैं मस्कुलर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। पूरे स्ट्रक्चर को एक बार इसको अच्छे से देख लेना है, ध्यान में रख लेना कि क्या क्या चीज इनके अंदर है टोटल। देन उसके बाद में एग्जांपल्स इसके अगर देखें आप, कौन कौन से एग्जांपल है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जांपल से नीट में। तो इनसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो बड़े ध्यान से देखें। जब पाइला है तो पाइला बोलते हैं किसको? एप्पल स्नेल को। पाइला इज द सेकंड नेम ऑफ एप्पल स्नेल। तो ऐसे पूछ लेगा एप्पल स्नेल सेकंड नेम इज, ठीक है ना। या पाइला इज ऑल्सो नोन एज, पाइला को इस नाम से भी जाना जाता है। ये भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद में पियरल ऑयस्टर है, पिंक टाड़ा, क्या बोलते हैं इसको? पिंक टाड़ा। तो पियरल ऑयस्टर्स ऑल्सो नोन एज, किस नाम से भी जाना जाता है? पिंक टाड़ा। किस नाम से जाना जाता है? पिंक टाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ पर देखो ये सीपिया है, इसे क्या बोलते हैं? कटल फिश। तो कटल फिश इज ऑल्सो नोन एज, कटल फिश को इस नाम से भी जाना जाता है, सीपिया के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में स्क्विड, ठीक है ना, यहाँ पे लॉलीपॉप, तो लॉलीपॉप को स्क्विड नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद में ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी बोलते हैं। डेविल फिश समझ गए ना, डेविल शैतान वाली मछली, डेविल फिश। फिर उसके बाद में एप्लाइसिया जिसे सी हेयर बोलते हैं। फिर उसके बाद में डेंटेलियम जिसे टस्क शेल बोलते हैं। और फिर उसके बाद में जो है ना यहाँ पर काइटोन है, क्या है? काइटोन, जिसे कैटोप्लेरा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको सेकंड नेम जरूर याद रखना है, इनसे एक क्वेश्चन कंफर्म, वन क्वेश्चन कंफर्म आता है, एक क्वेश्चन सेकंड नेम से, ठीक है ना। तो ये नाम आपको बिल्कुल याद ही करने हैं, याद होने ही चाहिए। फिर इसका ओवरऑल देख लेते हैं हम क्या क्या हमने पढ़ा पूरे चैप्टर में। तो हमने पहले देखा इसका बॉडी ऑर्गन सिस्टम का बना हुआ है, बायलेटरल सिमेट्री, यानी कि इसको बीच से अगर एक सेंटर से काटे तो दो इक्वल हाफ में कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जर्म लेयर इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मीन्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों डर्म होगी। सिलोमेट होते हैं और एक्वाटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है, कंप्लीट मींस माउथ एंड एनस दोनों होते हैं। और फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिल्स होते हैं इन एक्वस, एक्वस जो पानी में रहते हैं उनमें गिल्स होते हैं। और पल्मोनरी सेक होते हैं जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें कौन सा होता है? ओपन टाइप का होता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन ये डायोसिस करते हैं, डायोसिस मतलब मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट। और मोनोशियस में सोच के बताइए, हाँ बताइए भैया। मोनोशियस बताया था कल मैंने आपको, जिनमें सेक्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, मेल अलग फीमेल। डायोसिस होते हैं जिनमें मेल फीमेल बोथ, दोनों एक में ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको।
तभी तो गोनेट्स एक ही जगह बता रहा था मैं, एक ही बता, वरना मेल फीमेल की स्ट्रक्चर अलग अलग ना आती। ठीक है, ओविपेरस मींस एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट दोनों तरह से हो सकता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। यूनिक फीचर क्या है, बॉडी, हेड, विसरल मास और मस्कुलर फ्लूइड, यानी कि वही समझ लीजिएगा, सर, धड़ और पैर, तीन चीजों में बटी हुई है। हेड है, विसरल मास है और मस्कुलर फुट है। हेड जो होता है उसमें सेंसिटिव टेंटिकल्स लगे रहते हैं, और फीदर होते हैं, पंख जैसे होते हैं इनमें, गिल्स, ठीक है ना, जो रेस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के काम आते हैं। इनकी बॉडी पे कैल्शियम का सेल होता है, कवच होता है, जो इनकी प्रोटेक्शन करता है। मेंटल एंड रेडुला दो चीजें इसके अंदर होती है। रेडुला मैंने बताया किसके लिए काम करता है, फूड को गेन करने के लिए। एग्जाम्पल पाइला, पिंकटोडा, ठीक है ना, एग्जाम्पल पाइला, पिंकटोडा, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया और डेंटेलियम। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, सो ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम मोलस का। ये सभी डिटेल्स हमने फाइलम मोलस का की आपको दी है। टोटल एनिमल किंगडम में 11 फाइलम है, तो 11 फाइलम की आपको डिटेल्स जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। पूरा एनिमल किंगडम जो है आपका, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से किंगडम प्लांटी भी है, उससे भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, बट नॉट ऑल, सभी नहीं करेंगे। ठीक है नहीं, उसके लिए आपको जो है हमारे से कांटेक्ट करना पड़ेगा वीडियो में दिए गए नीचे लिंक पर, अगर आपको सभी वीडियोस चाहिए। थैंक यू।